everyone, this is Nusima Panigrahi from OAV Telepost Kuanamunda Sundargarh. Today I am here to give you a little more knowledge about resource and development, which you have already learned in class 8. Now I am going to deliver a lecture of resource and development, which comes under your geography book. You have to learn about the definition of resource and its types. Definition फर्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेशन हमारा क्या होता है, देखो रिसोर्स क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. जो हमारा नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो हमारा रिसोर्स होता है. प्रोवाइडेड इट इज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट टर्म है. इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली उसमें इंपॉर्टेंट टर्म है. कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली उसमें इंपॉर्टेंट टर्म है. तीनों चीज़ तुम याद रखो, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी जाकर वो थिंग्स क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो पाएगा. देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर इन ब्रॉड कैटेगोराइज्ड. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फॉर्मेशन के हिसाब से 2 है, एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक. याद रखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है तुम्हारा, एग्जाम्पल याद रखना. जो कुछ चीज़ मैं बताऊंगा उसका एग्जाम्पल याद रखना एंड नोट कॉपी में लिख के जाना, ठीक है. बायोटिक क्या है, जिसका लाइफ होता है, व्हिच हैज लाइफ इज नोन एज बायोटिक. व्हिच डोंट हैव लाइफ इज नोन एज अबायोटिक. बायोटिक का एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑल फ्लोरा एंड फौना इज नोन एज, ऑल फ्लोरा एंड फौना आर नोन एज बायोटिक. अबायोटिक क्या है, रॉक मेटल्स, वो क्या होता है, अबायोटिक होता है. देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबल, एडजस्टेबल हिसाब से हमारा कितना है, 2 है. क्या क्या है वो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है. तो रिन्यूएबल क्या है, व्हिच कैन बी रिन्यूड, दैट मीन्स केमिकल फॉर्मेशन के द्वारा, मैकेनिकल फॉर्मेशन के द्वारा, फिजिकल फॉर्मेशन के द्वारा जो कोई रिन्यू हो सकता है वो क्या है, रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो ज़्यादा टाइम लगेगा रिन्यू होने के लिए, वो क्या होता है, और कभी कभी नहीं हो पाता है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल. एग्जाम्पल ले सकते हो, रिन्यूएबल क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल क्या है, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल. देन क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप हिसाब से हमारा 4 क्या क्या है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. इंडिविजुअल देखो सबसे नीचे से ऊपर आ रहा है. इंडिविजुअल मीन्स एक, कम्युनिटी मीन्स कुछ लोग को लेकर, नेशनल मीन्स पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लेकर, एंड इंटरनेशनल दैट मीन्स कुछ कंट्री को लेकर. ओनरशिप क्या है, जो एक ही इंडिविजुअल का द्वारा जो रिसोर्सेज फॉर्म होता है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म द रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज क्या है, व्हिच कम्स अंडर आवर नेशन, हमारा नेशन का अंडर जो कुछ रिसोर्सेज आ रहा है, हमारा नेशन जो कुछ रिसोर्स ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल क्या है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो सब रिसोर्सेज को चलाते हैं वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स. देन हमारा क्या है, डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हिसाब से हमारा कितना है, 3 है, याद रखो. वो क्या क्या है, पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. देखो याद रखने का तरीका देखो कि क्या क्या याद रखो, कैसे याद रखोगे. देखो OEOD, ओएड, दैट मीन्स ओ में ओरिजिन, ई में एग्जिस्टेबल, ओ में ओनरशिप, डी में डेवलपमेंट. इस हिसाब से याद रखोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है. देन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट एक डायग्राम है, तुम्हें पूरा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए ये चैप्टर का, ये तुम्हें एक ही डायग्राम को यही याद रखना है. क्या क्या है, फर्स्ट रिसोर्सेज 2 टाइप का है, ब्रॉडली नेचुरल एंड ह्यूमन. फिर नेचुरल 2 है, एक है रिन्यू
रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फिर दो है, क्या क्या है, एक है कॉन्टिन्यूस, दूसरा है बायोलॉजिकल। नॉन रिन्यूएबल फिर कितना है, दो है, एक है रिसाइकलेबल, दूसरा है नॉन रिसाइकलेबल। याद रखो, एग्जाम्पल कभी भी मत भूलना। बायोलॉजिकल फिर दो है, वो क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये याद रखो, स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो उसमें। देन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को हम कैसे डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रह गया है कि हमारा जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस्ड एंड मोर एडवांस्ड प्रोडक्ट इज नोन एज डेवलपमेंट। जो प्रोसेस का द्वारा हमारा मोर एडवांसमेंट प्रोडक्ट हो पाता है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके, वो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। देन डेवलपमेंट प्रोसेस आर वाइटल फॉर ए ह्यूमन सर्वाइवल as well as for maintaining the quality of life. It was believed that the resources are free gift of nature. Resources क्या है, important thing, free gift of nature है, and human beings used them indiscriminately and this has led to the following measures. लेकिन हमारा क्या है, नीड को फुलफिल कर सकता है, ग्रीड को कभी नहीं कर सकता है। जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक रिसोर्सेज को यूज़ कर देंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम होगा, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज आर फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ये डिप्लेशन मीन्स क्या है, नेगेटिव चीज़ है, रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब रिड्यूस होगा वो सेटिस्फाई करता है फ्यू इंडिविजुअल, वो फ्यू कौन है, रीच है। कभी भी पुअर का ये ग्रीड को फुलफिल नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं है उनका रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए, रिसोर्सेज को लेने के लिए खुद के लिए। तो देखो क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, हो जाता है सोसाइटी में। कैसा डिस्क्रिमिनेशन, देखो, accumulation of resources in few hands which in turn divided into society into two segments। दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, जिसका हाफ रिच एंड नेक्स्ट हैव नॉट्स पुअर। देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये याद रखो, वो एक नेगेटिव चीज़ है। उसमें से हमारा नेगेटिव चीज़ होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीड हिसाब से यूज़ करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। Indiscriminate exploitation of resources has led to the global economical crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ये चीज़ के लिए भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज़ कैसे हो रहा है, जब रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। देन नेक्स्ट क्या है हमारा इम्पोर्टेंट पेज है, तो उसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज का टाइप्स दिया गया है, तो ये कौन सा कैटेगरी में क्या जा रहा है मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना। दैट मीन्स नेचुरल गैस कौन सा कैटेगरी में जा रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन सा कैटेगरी में जा रहा है, और वाटर रिसोर्सेज कौन सा कैटेगरी में जा रहा है, ये मुझे तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हर कोई जब प्रॉब्लम में आता है तो सॉल्यूशन ढूंढता है, तभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम अभी आ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्स रिड्यूस हो रहा है। तो रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ प्लानिंग चाहिए। क्या क्या प्लानिंग, देखो, फर्स्ट क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि जो कुछ पैस्चर लैंड से, जो कुछ माइनिंग एरिया है, उसमें कौन सा मिनरल्स मिलेगा, कौन सा मेटल्स मिलेगा, ये सब चीज़ फर्स्ट आइडेंटिफाई करना होगा, इन्वेंटरी करना होगा। दिस इन्वॉल्व्स द मैपिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजर्स ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या करता है, कैसे हमारा ये पता लगता है
तीनों चीज़ के द्वारा सर्विंग करेंगे, देन मैपिंग करेंगे, देन उसका ढूंढेंगे कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में हमको फ़ायदा देगा या नहीं, याद रखो। तभी जाकर ये जाकर रिसोर्सेज को ढूंढ पाएंगे। देन इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर endowing with appropriate technology and skill, institutional setup for implementing resource development plans। तो प्लान बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वो क्या स्ट्रैटेजी, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा, स्किल कौन कौन जाएंगे वहाँ पे, कौन सा स्किल लेबर जाएंगे, कौन सा स्किल इंजीनियर जाएंगे वहाँ। देन इंस्टीट्यूशनल सेटअप, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पता है जिसको। देन क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज है, जितना परसेंटेज है, ये परसेंटेज में से ये जो रिसोर्सेस है हमको फ़ायदा दे पाएगा या नहीं ज़्यादा, ये भी हमको देखना होगा, नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा। देन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। जब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिसोर्स डिप्लेशन होने लगेगा, रिसोर्स रिड्यूस होने लगेगा। तो कैसे हम कंजर्वेशन रिसोर्स को कर पाएंगे। देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज एथिकली यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, एथिकल यूज, दैट मीन्स तुम्हारा जितना चाहिए उतना यूज करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स का प्रोटेक्शन देना चाहिए, तभी जाकर कंजर्व हो पाएगा। क्या क्या वैल्यूएबल रिसोर्स हमारे लिए है, ट्रीज, minerals, wildlife, water and others. It focuses on the maintaining the natural world in order to protect the sources of development. तो क्या करना चाहिए, किसी को फोकस देना चाहिए मेंटेनेंस के ऊपर। जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फ्यूचर में ये रिसोर्सेज कैसे यूज होगा। तो इसलिए गांधी जी एक बात बताए थे, देखो, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। हर कोई लेवल में रिसोर्स कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट रहता है। तो गांधी क्या बताए थे, गांधी जी वॉज वेरी ऑफ्ट इन्वॉइसिंग हिज कॉन्सेप्ट अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। क्या बताए थे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रखो, कि सबका जितना हमारा पास जितना रिसोर्सेस है वो हर कोई इंडिविजुअल का नीड फुलफिल कर सकता है, लेकिन ग्रीड वो फुलफिल नहीं कर सकता है, याद रखो। देखो, फॉरेस्ट लैंड कितना जा रहा है, 18%, ठीक है। देन क्या है, नेट सोन एरिया। देन दिस इज अनदर स्लाइड एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन जब हो जाएगा, कंजर्वेशन मेजर्स तो कैसे लिया जाएगा। कंजर्वेशन मेजर्स तुम 8th क्लास में तुम्हारा पढ़ाया जा चुका है, तो इसलिए तुम खुद लिखना होगा तुम्हारा नोट कॉपी में। एंड लैंड डिग्रेडेशन कैसे कैसे हो रहा है तुम्हें एक मैप माध्यम से मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, लैंड डिग्रेडेशन फर्स्ट कैसे हो रहा है, देखो, एंड कौन सा एरिया में हो रहा है। तुम्हारा बुक का डाटा के हिसाब से at present there are about 130 million hectares of land degraded land in India. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying have to contributed significant in land degradation in states। देखो, सपोज ये हमारा इंडियन का साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा माइनिंग पाया जा रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखो, उसमें हमारा एम, ऐसे याद रखो, इस साइड में हमारा माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। एंड इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश स्टेट में हमारा मीन्स ये पार्ट एरिया में हमारा किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारा क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, तुम्हें पता है तुम्हें कि नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 सबसे मेजर रिवर फ्लो हो रहा है, वो है इंदस, देन गंगा, देन ब्रह्मपुत्र। देन ये तीनों रिवर जब हमारा फ्लो होगा, उसका ट्रिब्यूटरी होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी होगा,
तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो ये सब पार्ट एरिया है, ये पार्ट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिवर का पानी फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली रिवर का पानी जब फ्लो होगा तो इरिगेशन, उसमें ओवर इरिगेशन हो जाएगा, देन ओवर ग्रेजिंग, देन माइनिंग। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन का एक पिक्चर देखो कैसे हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। देखो ये हमारा ट्रीज है, ये ट्रीज जब हमारा लॉस होगा तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। देखो उसमें एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। लैंड जो पैटर्न यूज़ हो रहा है, हमारा लैंड यूज पैटर्न जो यूज हो रहा है उसका 93% हमारा रिपोर्टिंग है। दैट मीन्स 93% जो एरिया है, कौन सा एरिया में क्या क्या यूज हो रहा है ये हमको पता है। लेकिन जो 7% एरिया रहा है, सो आसपास वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रह गया है। लेकिन असम को छोड़कर, असम का हमको पता है, कैसे याद रखोगे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमारा कौन सा लैंड कहाँ पर यूज़ हो रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन 93% हमको क्या है पता है। लेकिन ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है कि क्या है हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, जो सबसे नॉर्थ पार्ट में हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट में जो ये वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया चाइना ले गया है। दैट मीन्स ईस्ट पार्ट चाइना ले गया है थोड़ा सा, एंड वेस्ट पार्ट कौन ले गया है, पाकिस्तान। वेस्ट पार्ट मीन्स हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है वो पाकिस्तान एंड इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है। एंड जो हमारा अक्साई चीन एक प्लेस है, वहाँ पर अक्साई चीन, वो हमारा क्या है, चाइना एंड इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है। तो अभी तक ये जो एरिया हमारा छोटा सा एरिया रह गया है वो हमारा अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। एंड ये याद रखो कि कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है रिसोर्स, एंड सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर हो रहा है, लैंड यूज हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिसोर्स यूज हो रहा है दिस पार्ट, दैट मीन्स वेस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, पंजाब एंड हरियाणा, ये पार्ट में सबसे ज़्यादा हमारा क्या यूज हो रहा है, लैंड यूज हो रहा है। लेस एंड लेस, सबसे लेस कहाँ पर यूज हो रहा है, याद रखो नॉर्थ ईस्ट आसपास। नॉर्थ ईस्ट मीन्स मिजोरम, मणिपुर एंड नीचे दिया गया है अंडमान एंड निकोबार। ये सब पार्ट में सबसे ज़्यादा कम नेट सोन एरिया मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, हमारा वेस्ट पार्ट में। ये याद रखो, तुम क्या करना होगा, तुम मैप हिसाब से याद रखना होगा, तो तुम्हें फंडामेंटली क्लियर हो जाएंगे, तुम सब फंडामेंटल क्लियर हो जाओगे। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू, ये क्वेश्चन को तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आसपास 6 क्वेश्चन से तुम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर, एंड ऑल्सो I promise you to bring the rest of the chapters of your SST books, which will be benefited for you, not only for your examination but also for your valuable future. Till then, bye bye. Thank you.